स्वागत है टेन टारगेट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, कल के लेक्चर में मैं बताया था कि आज मेरे काम है, तो आज आपके लिए लघु तृतीय कुचन यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग देख रहे हैं, तो नहीं लेके आएंगे। कल मैं बताया था, आज तो लेकर आया हूँ। तो यही बात बोल रहा हूँ कि कल कुछ काम था तो नहीं लेके आया हूँ। बाकी आज हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। ये थोड़ा छोटा बोर्ड है, तो इस पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। बाकी समय चले तो 2 से 3 क्वेश्चन आज देखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन अभी देख लेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन अगला देख लेंगे। 3 है तो 4 हम लोग अगला देख लेंगे। तो दोस्त, आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। तो आप लोग आराम से देखिएगा कि आपको ये भी नहीं बोलिए कि भाई जी आपको कितना काम रहता है जो छुट्टी नहीं मिलता है, तो ऐसा बात नहीं है, मेरा काम हो गया। आइए हम लोग वीडियो के देखते हैं। देखिए दोस्त, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। हम लोग पहला दूसरा क्वेश्चन देख लिए हैं। पहला देखे हैं राष्ट्रवाद क्या है और दूसरा देखे हैं मेटरनिटी क्या है। तो दोनों क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त, क्या लिखा है तीसरा क्वेश्चन। वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य है। देखो दोस्त, वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसे मैं 7 से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन लघु तृतीय के लेके आऊंगा, जिसमें वही से आपका काम हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्त, वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य है। तो 1815 में, क्या 1815 में, ये आपका डेट आपको याद रखना पड़ेगा कि 1815 में, नहीं तो आप लिख लीजिए 1715 1615, तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि 1815 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया था। क्या पूछेगा, कब किया गया था, ये से पूछेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसे कब किया गया था। तो ये आपको 1815 याद रहेगा तब बनेगा, नहीं तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 1816, 1817, 1818, 1819, 1815। तो आप आराम से याद रखिएगा 1815। तो 1815 में ऑस्ट्रेलिया, देखिए जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लिखा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना। ये भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ऐसे पूछा तो नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। आप सब्जेक्टिव में इसको आप लिखिएगा, ऐसे ही सेम बोर्ड पर लिखा हुआ है ऐसे ही लिखिएगा। बहुत कमेंट ऐसे भी आया था, 2 ही क्वेश्चन बतला है और उसमें समझ चलिए तो 4-5 कमेंट ऐसा आ गया है कि भाई जी आप बहुत छोट छोट क्वेश्चन लेके आते हैं लोग। तो हमको कहना यही है कि जब मेटरनिटी के बारे में पूछेगा तो मेटरनिटी के बारे में 4-5 लाइन लिखेंगे, कि उसके मामा मामी के चाचा चाची के बारे में लिख देंगे। आए बहुत कमेंट ऐसे आया था। बतलाइए, हम लॉन्ग वीडियो लेके आए हैं तो 10 लाइन लिख देंगे, आपको समझे में ना आएगा तो मेरा बतलाने का क्या फर्ज हुआ। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आपको एकदम दिमाग में समझा देने का। तो मैं आप ही से बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट किए थे कि भाई जी इतना शॉर्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, तो पूछेगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो भाई वो 2 नंबर में पूछेगा तो लिख दीजिएगा वैसा, और 5 नंबर में पूछेगा तो आपको जब सब्जेक्टिव समझे में आएगा तो 2 नंबर आप अपना से नहीं बना सकते हैं, 2 लाइन बना लीजिएगा एकदम। हमको एकदम उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। है दोस्त, 1815 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। आप जब पूछ देगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, वियना। कहाँ, वियना। देखिए तो हमारा एकदम उद्देश्य है कि मैं आपको क्लासे में याद करवा दूं, और मैं याद करवा ही के ही छोड़ूंगा। ऐसा बात नहीं है कि मैं आके सीधे एकदम जैसा लिखा है वैसा पढ़ लिए और निकल गए, वैसा बात नहीं है। हम पूरा एकदम समझाने का आपको दिमाग में एकदम कोशिश करूंगा और समझा के ही जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में तो क्या होता है, संगठन, यानी कि समझ चलिए जहाँ पे 50, 100, 20, 30 लोग बैठते हैं, उसी को सम्मेलन चाहे संगठन बोला जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। सम्मेलन में बुलाया, देखिए दोस्त, उसमें मैं जो बोला हूँ 50-100 आदमी सम्मेलन में, उसी में सभी लोग को बुलाया, जिसे वियना सम्मेलन की अध्यक्षता। और इसमें ऑस्ट्रेलिया के चांसलर भी था, जिसे मेटरनिटी को कहा जाता है। पूछेगा आपको ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था, तो मेटरनिटी। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था, तो मेटरनिटी।
ठीक है दोस्त, याद रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको दिमाग में एकदम समझ में आ गया होगा। ऑस्ट्रेलिया की चांसलर मेटरनिक, मेटरनिक देखिए दोस्त, यही क्वेश्चन मैं बताया हूँ, ऑस्ट्रेलिया की चांसलर मेटरनिक, एकदम आप याद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की, ऑस्ट्रेलिया की चांसलर मेटरनिक ने की। देखिए दोस्त, वियना, ये क्या है वियना? आप बोलिए कि शब्द वियना शब्द कथी है, तो मैं ऊपर ही बतला दिया हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, यही है वियना। आप बोलिए कि सर ये शब्द वियना क्या है, तो दोस्त ये ऑस्ट्रेलिया के ये वो राजधानी है वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ये मैं 10 का से ऊपर बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक, ये भी मैं 5-6 बोल दिया। इससे आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव बनेगा तो मान लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की। और वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस का उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना, ठीक है, और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। ये दोस्त आपसे 2 नंबरी में पूछेगा, चाहे 5 नंबरी में पूछेगा, इसको आप एकदम अच्छा से बना के लिख दीजिएगा। आपको 2 नंबर पूछेगा तो 2 नंबर एकदम सॉलिड से मिल जाएगा। 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर में यही 2-3 लाइन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे अभी हम समझ चलिए आपके लिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं, इसलिए थोड़ा छोटा है, बाकी दीर्घ उत्तरीय लेके आएंगे तो 5 नंबर में पूछेगा आपको तो एकदम कम से कम 10 लाइन में लिखा होगा। जो आप वहाँ लिखिएगा तो आपको कम से कम आधा पाना में लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो मैं बतला दूंगा, एक ऐसा ही वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बोला जाएगा कि कैसे लिखना कॉपी, तो कॉपी भी वगैरह कैसे लिखना है वो सब आपको बतला दूंगा। बाकी आपको सब समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस भाई को सपोर्ट कीजिए, आगे ले जाइए। और 2027 में आपका 10th का एग्जाम है, तो हमारा एकदम गोल है कि आपका 450 प्लस नंबर दिलाने का मैं कोशिश पूरा करूंगा। ऐसे दोस्त, आपको मेरा दोस्त है तो 450 प्लस नंबर लाया है, यानी कि 460 नंबर लाया है। देखिए दोस्त, ऊपर का मैं बतला दिया हूँ तो इसको मैं थोड़ा मिटा के समझा देता हूँ। ऐसे दोस्त पूरा बतला दिया हूँ तो मैं समझा देता हूँ आपको कि एक मेरा दोस्त है जो बिहार बोर्ड क्लास 10th में 450 प्लस यानी कि 460 नंबर उसका राइट एकदम आया है। देखिए दोस्तों, इसका 500 में बिहार बोर्ड में 500 का एग्जाम होता है, उसमें उसका 460 नंबर आया है। तो इसका समझ चलिए तो 10 से 12 नंबर से जिला टॉपर छूट गया। ऐसे विलेज टॉपर हो गया, विलेज टॉपर तो 460 बहुत हो गया प्रखंड, लेकिन ये 500 में से 460 नंबर लाने का उसका उद्देश्य नहीं था कि मेरा 460 नंबर आ जाए। उसका उद्देश्य यही था कि मेरा जिला टॉप में नाम आ जाए, लेकिन नहीं आया। उसका खैर अभी भी अफसोस होता है, लेकिन वो बंदा हार नहीं माना। अभी शायद वो जेई की तैयारी करता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी अपना आगे जाके 10th में जाके कुछ लोग तैयारी करेगा, कुछ लोग 12th की तैयारी करेगा, उसके बाद BA के अपना पढ़ाई करेगा, अपना अलग अलग हो जाता है। तो दोस्त आप कमेंट कीजिए कि भाई जी अगर कोई वैकेंसी वगैरह आता है तो उसका भी कुछ वीडियो लाइए, हम लोगों को कुछ बुझाएगा। तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं वैसा भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आप जो कमेंट कीजिए मैं वो नहीं करूँगा। अगर अच्छा कमेंट रहेगा तो अच्छा कमेंट रहेगा तो मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। आप बोलिए कि भाई जी ऐसा ऐसा पढ़ाइए तो हम अच्छा रहेगा तो ऐसा पढ़ाएंगे, नहीं तो खराब कमेंट कीजिएगा तो उम्मीद नहीं रखिएगा कि मैं रिप्लाई दूंगा। तो देखिए दोस्त का बात कर रहे हैं, इसका नाम वगैरह सब शेयर करूंगा, लेकिन अभी नहीं शेयर, उसको एकदम आपके साथ लाइव में आके एकदम शेयर करूंगा। यहाँ मेरा दोस्त रहेगा या मैं रहूंगा आपके साथ और पूरा एकदम उससे बात करूंगा कि कितना आप 450 प्लस नंबर लाए, कैसे पढ़े, क्या आपका टाइम टेबल था और कौन कौन सब्जेक्ट से आपको कितना नंबर बुझाया कि पूछा जाता है। ऐसे तो समझ चलिए हिंदी संस्कृत मैथ साइंस ये सबसे तो
100 नंबर पूछ लिया जाता है, लेकिन उसको किस में समझ चले तो यहाँ पे आपका 460 नंबर आया तो इसका 40 नंबर छूट गया। तो यही 40 नंबर को हम उससे बात करेंगे कि कैसे छूटा। 40 नंबर में मान लीजिए तो उसका इसका 10 से 15 नंबर यहाँ से आ सकता है। तो 40 नंबर में 10 से 15 नंबर आ सकता है, और 10-15 नंबर आपको समझ चलिए 460 में ऐड कर दिया जाए तो बंदा जिला टॉप हो सकता था। लेकिन 40 नंबर में 10-15 नंबर यही नहीं आया है, हमको यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ऐसे पर्यटक में भी 1-2 नंबर काट लिया गया था, तो काटना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूरा 40 नंबर का पेडकल होता है। तो 40 नंबर का पेडकल होता है तो इसमें पूरा नंबर देवे नहीं करता है, 36-37 को नंबर देके बच्चा सबको हटा देता है। पता नहीं कि इसमें 40 में 40 नंबर यहाँ पर सरकार द्वारा रखा गया है कि 40 नंबर पेडकल, लेकिन 40 नंबर मिलवे नहीं करता है, पता नहीं। तो बात यही है कि दोस्त इसका 500 में से 460 नंबर आया। आप उसके बारे में मैं बताया तो आप एकदम उत्साह हो गए होंगे कि भाई जी उससे जल्दी मिलाइए, उससे हमको बात कराइए, लाइव में आइए। तो दोस्त मैं लाइव में ही आऊँगा उसके साथ, आप यहीं पे आप लिख लीजिए कि उसके साथ मैं लाइव आने वाला हूँ, और उसका नाम अभी भी नहीं बताने वाला हूँ। लाइव आऊँगा दोस्त, आप इस समय को इंतजार कीजिएगा, नहीं तो हम एक दिन पहले आपको बता देंगे कि मैं लाइव आऊँगा उस लड़का के साथ, और कितना बजे लाइव आऊँगा और क्या क्या पूछेंगे वो सब भी आपका थंबनेल पर लिखा रहेगा। आप एकदम नितिन से बात कीजिएगा, और मैं बात भी करा दूंगा कि वो 460 नंबर कैसे लाया, तो सब एकदम नियम फॉलो कीजिएगा, आपका भी 470 नंबर आएगा। 460 नंबर नहीं, 470 नंबर आने का दोस्त मतलब समझ रहे हैं, तो 4 नंबर आगे बढ़ जाएगा तो एकदम डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो आपको कोई बड़का बात नहीं है, आराम से ले आइएगा। तो दोस्त यही सब बात है, और मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी अपना टाइम टेबल जो बनता है अपने से बनाइए, और अपने टाइम टेबल खुद फोकस कीजिए, और अपना काम से मतलब रखिए, दुनिया से मतलब नहीं रखिए। जो आपको बोलता है नहीं कुछ कर पाएगा, आगे चल के आप भी बहुत कुछ करिएगा। तो अपना टाइम टेबल खुद बनाइए, और आप क्या कर रहे हैं बहुत दिन नहीं कर रहे हैं वो आपको तो खुद निमन से पता होगा। तो आपको अपना भर दिन में अभी नहीं, आपका एग्जाम समझ चलिए तो 6 से 7 महीना है अभी बिहार बोर्ड क्लास 10 का, तो 6 से 7 महीना है। तो समझ चलिए अभी 7 महीना अभी बचा हुआ है, यही 7 महीना को आप एकदम निमन से यूटिलाइज कर लेंगे, तो ये 7 महीना बहुत है आपके लिए। ठीक है दोस्त, 300 पर फर्स्ट होता है। बहुत लड़का को ये भी कंफ्यूज होता है कि भाई फर्स्ट कितना होता है। मेरे दोस्त आपको फर्स्ट आने के लिए तो 300 नंबर चाहिए, बेसिक नहीं 300, 500 में से आपको 300 नंबर चाहिए। आराम से सही विषय में 60 नंबर ले आइए और यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट आने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत लेकर के भी कंफ्यूज होता है कि भाई फर्स्ट कितना होता है। देखो दोस्त यहाँ पे आपका समझ चलिए तो एग्जाम में आपका 298 नंबर आ गया, तो 2 नंबर ये बिहार बोर्ड में ये बहुत ही अच्छा नियम लगाया है कि आपका 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर से आपका जब फर्स्ट छूट रहा है तो आपको UR लगाकर 2 से 3 नंबर देके आपका फर्स्ट करा देगा। ये बहुत ही अच्छा नियम है, हमको बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत ही अच्छा नियम लगता है कि आपको 298 नंबर आ गया तो आपको 2 से 3 नंबर ला के आपको फर्स्ट करा देगा। तो देखिए दोस्त फर्स्ट आने को तो आपको 10,000 रुपया मिलता है। तो ये 10,000 रुपया में आप एकदम चाहिएगा तो मोबाइल वगैरह खरीद सकते हैं, या अपना 12th की पढ़ाई से कर सकते हैं, या आपका जो भी काम रहे जो समझ के लिए 5-10 हज़ार में छोटा मोटा काम हो ही जाता है, तो आप 10,000 रुपया से कर सकते हैं। आप फर्स्ट होइएगा तो आपका खाता में एकदम सरकार इंतजार करेगा कि आप एकदम फॉर्म डालिए और कुछ ही महीना में आपका पैसा आ जाता है। तो आराम से पढ़िए। देखिए तो 12th में तो आप पूछिए कि भाई 12th में ये भी बड़का बहुत बड़का कंफ्यूजन। देखिए तो कंफ्यूजन का मैं क्लास लूँगा ना, कंफ्यूजन का तो 2 घंटा मैं लाइव रहूँगा, फिर भी कंफ्यूजन सबको खत्म नहीं होगा। 12th में लड़का सब फर्स्ट हो जाता है, 12th में भी 300 पर फर्स्ट रहता है,
ट्वेल्थ में भी 300 का फर्क रहता है। लेकिन यहाँ पे लड़का तो बोलेगा कि भाई जी मैं फर्स्ट हो जाता हूँ और ऑनलाइन करने जाता हूँ, तो बोलता है कि लड़का सबके ऑनलाइन होबे नहीं करेगा, स्कॉलरशिप के जिसको हम लोग पैसा दिया बोलते हैं। तो ट्वेल्थ में लड़का सबको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, लेकिन लड़की सबको मिलता है। लड़की सबको 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 25,000 तक मिलता है स्कॉलरशिप ट्वेल्थ में। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं सरकार से यही कहूँगा कि कुछ लड़का के भी लिए 5-10 हज़ार का कर दे, लेकिन नहीं करता है। और ऐसे ही सरकार का उम्मीद है कि 25,000 देने का, दूसरा उम्मीद नहीं है। ये उम्मीद है कि लगभग 12 के बाद, लगभग 12 के बाद लड़की का अपना जो भी बाप मतारी होते हैं गार्जियन शादी कर देते हैं। तो सरकार का भी उम्मीद यही रहता है कि उसमें 25,000 ऐड किया जाए, कर दिया जाए, तो बहुत ही हेल्प मिल जाता है और मिल ही जाता है। तो हमको लगता है कि यही 12 के बाद 25,000 रुपया मिलता है, तो उसको बहुत ही हेल्प मिल जाता है। तो दोस्त लड़का के 12 में पैसा नहीं मिलता है, तो बहुत लड़का पढ़ाई भी छोड़ देता है, अपना बाहर चल जाता है 10th करने के बाद, और 10th भी नहीं करता है तो नाम वगैरह लिखा लेता है और आता है तो 10th का एग्जाम देता है, पता चलता है कि फेल हो जाता है। बहुत का नसीब ठीक रहता है तो अपना अगल बगल में का लड़का ठीक रहता है तो थोड़ा छाप उठ लेता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो दोस्त ठीक है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, बाकी बात जय हिंद।